माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम पूरा बंगाली अटायर पे है, मतलब मेरा हेड टू टो पूरा हम आज बंगाली लुक क्रिएट किए हैं, बंगाली ब्यूटी, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको वेलकम कर लेते हैं अपने चैनल में। तो आप सभी का स्वागत है और आज है अष्टमी, नवरात्रि का 8वां दिन। तो आप सभी को शुभ अष्टमी की शुभकामनाएं और मेरे जितने भी बंगाली मतलब व्यूवर्स हैं उन लोग को शुभ अष्टमी। तो हम अभी अष्टमी लुक आज बंगाली पूरा तैयार हुए हैं, कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक बार हम अपना लुक दिखाते हैं। मोना भी आज साड़ी पहनी है तो उसका भी लुक दिखाएंगे। तो चलिए। हम और मोना दोनों तैयार हैं, आप लोग ने देखा। तो चलिए अष्टमी का अंजलि देने जाएंगे। कुछ खाए वाए नहीं है हम लोग। तो आज हम लोग बंगाली कल्चर में मतलब शुभ अष्टमी जो होता है सबको ही अंजलि देता है, और अंजलि में ज़्यादातर लोग का थीम ही होता है वाइट और रेड पहनने का। तो पता ही होगा आप लोग को ये बंगाली लुक है। तो चलिए जाते हैं अंजलि देने के लिए। ऐसे भी सारा जगह मंत्र चालू हो गया, आप लोग को सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में। तो छत पे आए थे थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह के लिए। तो यहाँ पे फाइनली सबको रेडी होने के बाद हम यहाँ पे अपनी बेटी को रेडी कर रहे हैं। तो आज पहली बार मेरी बेटी फुल इंडियन लुक में, मतलब चूड़ी, टीका, मन टीका, हम सब उसको पहनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे साड़ी के लिए खोजे थे कि उसका माप का साड़ी ब्लाउज़ मिल जाए, लेकिन साड़ी तो नहीं मिला। लेकिन लहंगा साड़ी जो होता है ना, वो लहंगा के साथ ही जो आँचल अटैच होता है वो मिल गया था। तो थोड़ा सा उसको बड़ा ही हो रहा था, क्योंकि भाई हुई भी तो ये 1 साल की है ना। साड़ी वगैरह बच्चों में 2-3 साल थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो अच्छा मिलता है। और हम पहले से सोचे भी नहीं थे, बाद में याद आया था। तो पहले सोचे रहते तो सिलाई वगैरह करवा सकते थे, लेकिन छोड़िए, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो देखिए पिंक कलर का ये ड्रेस उसका हमको मिला था, लहंगा साड़ी। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा मेरी छुटकी। गोल्डन और पिंक में चूड़ी भी पहनाए हैं और इसको टीका भी लगा दिए हैं। लेकिन वो पता नहीं ये सब पहन के उसको अनईजी हो रहा था कि क्या हो रहा था। मुंह एकदम बना ली थी, थोड़ा सा भी हंस नहीं रही थी। तो ये हम लोग कोशिश किए 2-3 फ़ोटो लेने का उसका। तो अभी तो मुंह बना हुआ है उसका कि चलो पहले बाहर तो लेके चलो हमको। तो यहाँ चलिए चलते हैं। तो देखिए फाइनली यहाँ हम लोग मंडप में आ गए हैं और मंडप में पुष्पांजलि भी शुरू हो चुका है। तो पुष्पांजलि 2-3 बार 2-3 राउंड होगा, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा लोग होता है। अष्टमी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होता है अंजलि देने के लिए। सारे लोग हमारे बंगाली कल्चर में अष्टमी के दिन, आप किसी दिन दे या नहीं दे, लेकिन महाअष्टमी के दिन अंजलि लोग देता ही है, बिना खाए पूजा करता है। तो यहाँ सेकेंड राउंड के इंतज़ार में हम लोग लाइन से बैठे हुए हैं। तो ये भी इधर मेरी बहन, मोना, हम, बाबू और भी काफ़ी लोग हैं। यहाँ मेरी दोस्त भी थी। तो यहाँ देख लीजिए ये अभी अंजलि स्टार्ट ही है, सुबह का टाइम है। अधिकतर लोग साड़ी पहनते हैं इस टाइम, वो लड़की हो औरत हो कोई भी हो। तो यहाँ पे देखिए मेरी बेटी अभी खेल रही है। ये हमारी मोहल्ले की ही एक आंटी हैं, तो वो उसको खिला रही थी। कह रही थी एकदम राधा रानी बन के आई है। हम बोले हाँ, हम तो पहले नहीं सोचे थे कि इस राधा रानी जैसा लुक है, लेकिन सच में राधा रानी जैसा लुक है। जन्माष्टमी के दिन तो हम किए नहीं थे, तो सोचे आज ही कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फाइनली हम लोग का जो ये बोलते हैं ना अंजलि देने का टाइम आ गया है और अंजलि शुरू भी हो गया है। तो हम लोग यहाँ लाइन से खड़े हो गए हैं। सबसे पहले गंगा जल से हाथ धो लेंगे, उसके बाद पंडित जी जो भी मंत्र बोलेंगे फूल बेलपत्र से हम लोग पूजा करेंगे। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। বামন ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছে। শুরু করো। নমঃ শ্রী বিষ্ণু, নমঃ শ্রী বিষ্ণু, নমঃ শ্রী বিষ্ণু, নমঃ।
तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ हम लोग का अंजलि देना हो गया है और ये देखिए यहाँ हम आपको महाअष्टमी का जो भोग प्रसाद है जो कि पंडाल में आया हुआ है अभी इस टाइम पे बन के माता के लिए। तो देख लीजिए कितना सुंदर से इतना बड़ा थाल, कैमरा में तो उतना थाली बड़ा नहीं लग रहा लेकिन ये बहुत बड़ा थाली होता है। तो यहाँ माता के महाअष्टमी का भोग पूरा सजा के दिया हुआ है। खिचड़ी, 6-7 तरह का भुजिया, पूड़ी, खीर, हलवा, सब्जी, साग, एवरीथिंग। तो यहाँ फाइनली अंजलि वगैरह दे के हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी होने वाला है अष्टमी का संधि पूजा। हम लोग यहाँ बंगाली में मतलब बंगाली कल्चर में अष्टमी के दिन अंजलि तो हम लोग सुबह दे के आए थे और संधि पूजा के दिन जलाया जाता है दिया। मतलब कितना सब टोटल कितना दिया माँ के सामने जलाया जाता है हमको याद नहीं आ रहा है, बाद में बता देंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आज टाइम संधि पूजा का निकला है 5 बजे का। तो यहाँ देखिए संधि पूजा के टाइम हमारे मोहल्ले की सारी लेडीज़ उपस्थित है पंडाल में, क्योंकि ये जो दिया जलाया जाता है ना ये सारी लेडीज़ जलाती हैं जिनका मतलब अपने परिवार के मंगल के लिए माता के सामने। तो यहाँ पंडित जी भी ऑलरेडी मंडप में बैठ गए हैं पूजा के लिए। तो देख पा रहे हैं यहाँ अलग से एक छैटी कमल का फूल रखा गया है माता को चढ़ाने के लिए। कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा था ये कमल का फूल और खिला के रखा गया है। मतलब कोई तो खिलाया होगा क्योंकि मुंह तो कमल के फूल तो ऐसे बंद होके आता है ना। तो यहाँ देखिए पंडित जी पूजा करने के लिए ऑलमोस्ट बैठ गए। जैसा कि मैंने बताया आपको कितना कुछ तामझाम होता है एक पूजा में। दुर्गा पूजा सच में छोटा पूजा नहीं होता है, काफ़ी बड़ा पूजा होता है। तो यहाँ पे इस टाइम पे अभी संधि पूजा के पहले ना माता के सामने बलि दिया जाएगा। तो पहले तो लोग बलि मतलब जैसे कि बकरी वगैरह ये सब पर करते थे। अभी भी कहीं कहीं बहुत जगह जहाँ बहुत पुराना पूजा चल रहा है, मतलब होता है ना कहीं राजबाड़ी वगैरह में जहाँ 200 साल 300 साल से दुर्गा पूजा चला आ रहा है, तो वहाँ पे तो अभी भी जैसे कि पाठा बलि दिया जाता है। जैसे मतलब बकरी को पाठा बोलते हैं, पाठा बलि दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मंडप में वेजिटेरियन बलि चढ़ता है माँ को। आँख पहले, सबसे पहले देखिए बलि चढ़ेगा गन्ना का। तो यहाँ पे एक एक करके सारे जो मतलब बलि के लिए स्पेशली हमारे यहाँ ये जो अंकल है जो पीला कलर का कुर्ता पहने हैं वो हमेशा ये काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब कोई माता का नाम लेके माता का चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। तो 3 की 4 ऐसे चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो देखा आप लोग ने गन्ना चढ़ाया गया, इसके बाद इसको हम लोग चाल कुमड़ा बोलते हैं, लौकी जैसा ही ये होता है, ये हुआ। उसके बाद सेव होगा, ऐसे करके सब माता को ये चढ़ाया जाता है। उसके बाद जैसे कि यहाँ देख लीजिए खीरा हुआ। वैसे बहुत लोग खीरा जन्माष्टमी में भी चढ़ाता है ना। यहाँ पे जैसे माता को ये फल और सब्जी चढ़ाया गया। उसके बाद अब संधि पूजा स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स पूजा वूजा करने के बाद हम वापस घर आ गए थे। तो उसके बाद हम वीडियो शूट नहीं किए। तो यहाँ देखिए एक ही बार तैयार होके घर के बाहर आप लोग से मिल रहे हैं। तो आज हम सिंपल कुछ मेकअप वगैरह नहीं किए, जस्ट लिपस्टिक लगाए हैं बंगाली स्टाइल में। बड़ा बड़ा कान का पाशा पहने, वो तो हम आपको दिखाए। तो यहाँ पे अभी फाइनली 2 मम्मी लोग को लेके हम निकलेंगे ठाकुर दिखाने के लिए, मतलब दुर्गा पूजा पंडाल दिखाने के लिए। तो हमारे यहाँ जो गांव सब है वहाँ पे ही मम्मी को ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरी सासू माँ भी, उनका एज हो गया है तो वो थोड़ा सा भी चल वल नहीं पाती हैं। इसलिए हम वो जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन हम लोगों ने जिद किया कि नहीं पूजा के दिन थोड़ा सा तो घर से निकलो, थोड़ा सा तो प्रतिमा का मुँह देखो तो तुम्हारा मन अच्छा लगेगा। तो यहाँ फाइनली मेरी मम्मी ने उनको समझाया कि दीदी चलिए चलिए, तो वो राज़ी हो गई, रेडी हो गई। हम लोग एकदम हिम्मत
हिम्मत बांध लिए कि चलो हम तुमको पकड़ पकड़ के ले जाएंगे मम्मी। तो यहाँ देख लीजिए कैसे लग रहे हैं हम लोग का सास बहू का जोड़ी, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे फाइनली देखिए मम्मी को ज़्यादा कुछ नहीं घुमाएंगे, 1-2 पंडाल जो बड़ा बड़ा है वहाँ पे ही बोलेंगे उतरने के लिए, लेकिन मम्मी नहीं उतरी। मम्मी एक ही जगह उतरी जहाँ नव दुर्गा का पंडाल बैठा था। तो हम बोले यहाँ तो उतरना बनता है। तो चलिए देखिए कितना सुंदर, मतलब बहुत ही ये अंदर गांव में ये पंडाल बैठा था। दमदमा का ये पंडाल था। हमारे यहाँ एक गांव है जिसका नाम दमदमा है, तो वहाँ का ये पंडाल था। तो वहाँ देखिए कितना सुंदर, मतलब नव दुर्गा को बैठाया गया है। ये रहा दुर्गा माँ का प्रतिमा और चारों तरफ नौ दुर्गा का रूप है। तो मम्मी को यहाँ पे ले आना तो बनता था ना कि अगर एक ही पंडाल देखना है तो अच्छा वाला ही देखो, और मेन कलकत्ता में ले जाना तो संभव ही नहीं है। गांव के अंदर तो मम्मी जाना नहीं चाहती हैं और मेन कलकत्ता का तो छोड़ ही दीजिए। तो सच में उस दिन मम्मी को लेके निकले, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम तो बहुत पहले से ही बोल रहे थे चलो चलो चलो, थोड़ा भीड़ भी कम मिलेगा, लेकिन वो मानी ही नहीं। अष्टमी के दिन जाके मानी थी वो। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को भी पंडाल का दर्शन थोड़ा करा दे रहे हैं कि हमारे गांव सब में भी कितना सुंदर सुंदर पंडाल बैठता है, कितना सुंदर सुंदर प्रतिमा बैठता है। देख पा रहे हैं माँ का 9 रूप। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग मम्मी को धीरे धीरे करके मंडप के अंदर ले आए हैं। मम्मी भी बहुत मन से देख रही हैं सारे भगवान का प्रतिमा, एकदम खुश हो गई थी। मतलब सच में हमको लग रहा है 2-3 साल बाद मम्मी कहीं पंडाल होपिंग के लिए निकली है, वरना हर साल मम्मी हमारे यहाँ मोहल्ले के पंडाल में ही 1 या 2 दिन जाती हैं, शाम को आरती देख के घर चली आती हैं, वरना बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलती हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी दोनों मम्मी का फ़ोटो सेशन चालू था। तो यहाँ फ़ोटो सेशन वगैरह होने के बाद हम लोग निकले ही थे कि ये लोग बाइक से देखिए रेस कर रहे थे। तो चलिए फाइनली सब कुछ घूमना फिरना हो गया और हम लोग घर वापस आ गए अच्छे से। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टाटा।